दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस की जद में है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर हमारे इमेज को हिला कर रख दिया है। दो गैर मुल्की खवातीन का अगवा, 20 लाख डॉलर तावान का मुतालबा और फिर DNA रिपोर्ट में 3 मुल्जिमान की जानिब से जिनसी ज्यादती की तस्दीक। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या है जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सख्त नोटिस के बाद लाहौर पुलिस ने तनदेही से काम किया और मरकजी मुल्जिम रजा डार समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया। लेकिन इस संगीन मामले पर DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो वहां जो कुछ हुआ उसने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। आज हम ना सिर्फ इस केस के हकाइक का जायजा लेंगे बल्कि लाहौर की सहाफत और प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले तमाशे पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केस के हकाइक की। अदालत में जमा कराए गए दफ़ा 164 के बयानात के मुताबिक खातून की मुलाकात अक्टूबर 2025 में सिंगापुर में मुल्जिम रजा डार से हुई, जिसने खुद को एक सूबाई वजीर का बेटा और नायब वजीर आजम के करीबी हलकों का रुकन जाहिर किया। इन खवातीन को इन्वेस्टमेंट के बहाने पाकिस्तान बुलाया गया, इस्लामाबाद और मरी घुमाया गया और फिर 29 जून को लाहौर के इलाके डिफेंस में लाकर मुसल्लह अफराद की मदद से यरगमाल बना लिया गया। 1 जुलाई को स्पेन से मुगवी खातून के वालिद ने जब 15 पर कॉल की तो पुलिस मुतहर्रिक हुई। यहाँ 2 बयानात सामने आते हैं। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक पुलिस के छापों के खौफ से मुल्जिम खवातीन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और खवातीन ने एक दुकान में पनाह ले ली। जबकि इससे पहले ये बताया गया था, ये मालूमात दी गई थी कि खवातीन के वालिद ने कॉल की, हॉलैंड से 15 पर कॉल की और उसके बाद पुलिस ने सेफ सिटी कैमरास की मदद से और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से उन खवातीन को बाजियाब करवाया। जबकि दूसरी जानिब मारूफ डिजिटल जर्नलिस्ट यासिर शामी कुछ और बताते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये साबित किया एक CCTV फुटेज के जरिए कि गाड़ी का हादसा हुआ, लड़कियां किलर चिल्लाती हुई बाहर निकली और सामने एक फिल्टर हाउस की शॉप थी जहां पर वो जाकर रुक गई। ट्रैफिक वार्डन पहुंचता है और 15 की कॉल पर पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू किया। खैर, पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से दोबारा लोकेशन ट्रेस करके मुल्जिमान को दबोच लिया और फॉरेंसिक लैब ने 3 मुल्जिमान का DNA भी मैच कर दिया। यहाँ तक पुलिस की कार्रवाई काबिल सिताइश है। असल अफसोसनाक मरहला वो था जब DIG ऑपरेशंस इस हाई प्रोफाइल केस पर मीडिया को ब्रीफिंग देने आए। ये एक ऐसा मौका था जहां पूरी दुनिया की नजरें लाहौर पुलिस पर थीं, जहां नायब वजीर आजम के खानदान के मुबैयना ताल्लुक का सवाल था, जहां पाकिस्तान की इज्जत दांव पर लगी थी। लेकिन वहां क्या हुआ? हमारे चंद सहाफ़ी भाइयों ने हक़ाइक़ जानने, चुभते हुए सवालात करने और अवाम के जहनों में मौजूद अबहाम दूर करने की बजाय अपनी ज़ाती अना की तस्कीन को तरजीह दी। एक सहाफ़ी ने DIG पर नौकरी से निकलवाने की कोशिश का ज़ाती इल्ज़ाम आयद किया, कलमा पढ़ा गया और फिर एक जज के घर के मामले पर FIR का सवाल उठाकर ऐसा माहौल बनाया गया कि DIG फैसल कामरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। शेम शेम के नारे लगे। ऐसा लगा जैसे सहाफ़ी खुद पुलिस को मौका दे रहे हैं कि वो इस अहम केस से जान छुड़ाकर भाग जाए। लाहौर जहां 200 साल से सहाफ़त हो रही है, वहां के रिपोर्टर से इस जज्बातीपन और गैर पेशा वराना रवैये की उम्मीद नहीं थी। ज़ाती मसाइल बाद में भी हल हो सकते थे, लेकिन अवाम की अदालत में पुलिस को कटहरे में खड़ा करने का यह सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहाँ संजीदा सहाफ़त होती तो पुलिस से क्या पूछा जाना चाहिए था? नाज़रीन, पुलिस के बयान और यासिर शामी की वीडियो रिपोर्ट में वाज़ेह तज़ाद है। पुलिस कहती है कि वो मुल्जिम का पीछा कर रही थी, इसलिए वो एयरपोर्ट भाग रहा था, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ कहते हैं कि ख़वातीन एक्सीडेंट के बाद हादसाती तौर पर ट्रैफिक वार्डन और मकामी लोगों की वजह से बची। असल सच क्या है? दूसरा सवाल, केस में एक बाअसर सियासी शख्सियत नायब वज़ीर आज़म के करीबी हलकों का नाम आया। क्या पुलिस पर इस असर व रसूख का कोई दबाव था? और क्या इन बाअसर सहूलतकारों को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा या सिर्फ कारिंदों पर मलबा गिराया जाएगा? तो नाज़रीन, अब अगर बाअसर सियासी शख्सियत शामिल हैं तो फिर CCD को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? ये केस उनके हैंडओवर क्यों नहीं किया जा रहा? तीसरा सवाल, खवातीन ने बयान दिया कि उनके मोबाइल फ़ोन से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स के जरिए रकम ट्रांसफ़र की गई है। पुलिस ने इस डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो वॉलेट्स को ट्रेस करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं और वो रकम कहाँ गई है? चौथा सवाल, DIG साहब ने एतराफ़ किया कि बाज़ियाबी के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट से राब्ता न होने पर SHO को भेजा गया और उन्होंने अदलिया से माजरत भी की। इस कानूनी पेचीदगी की असल कहानी क्या है? क्या वहाँ कोई कानूनी ज़ाब्ता टूटा था? नाज़रीन, दरअसल अब चंद बरसों से हमारे यहाँ ये रिवाज बन गया है कि जब तक आप वीलॉग, TV शोज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीखें चिल्लाएं नहीं, नारे ना लगाएं, तब तक अवाम को मज़ा नहीं आता। अवाम भी चिस्कुरी हो चुकी है। मौशियात का पुराना उसूल है कि जिस चीज़ की डिमांड होगी मार्केट में वहीं सप्लाई की जाएगी।
لیکن پبلک ڈیمانڈ کے چکر میں صحافت کے بنیادی اصولوں اور پروفیشنلزم کا جنازہ نکال دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہم سستی شہرت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، طاقتور ادارے اور شخصیات جواب دہی سے بچتے رہیں گے۔ اس کیس میں ملزمان کا پکڑا جانا خوش آئند ہے، لیکن صحافت کا یہ رویہ لمحہ فکریہ ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔